हाय वेलकम बैक टू द माय चैनल मैथ्स विद राजा। आज हम मेंसुरेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इन दिस फिगर ए बी सी डी आर सेंटर्स ऑफ इक्वल सर्कल विच टच एक्सटर्नली इन पेयर्स। कह रहा है ए बी सी डी जो है ये एक सर्कल्स है, ये मतलब सॉरी ये चार सर्कल्स है और इनका सेंटर स्क्वायर के कॉर्नर्स को टच कर रहा है। ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर है, ये ए बी सी डी स्क्वायर है और इसके जो कॉर्नर्स है वो चार सर्कल के सेंटर्स हैं। ठीक है, तो हम और इक्वल सेंटर से मतलब इक्वल सर्कल है, मतलब कहने का मतलब है इसका आर मतलब सबका रेडियस बराबर होगा। मतलब ए सर्कल बी सर्कल सी सर्कल डी इन सब का रेडियस बराबर होगा, इक्वल सर्कल बोला है। फिर ए बी सी डी स्क्वायर है, फिर कह रहे फाइंड एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, मतलब ये वाला जो एरिया है इसका हमें एरिया निकालना है, मतलब सॉरी ये वाला जो रीजन है शेडेड जो कलर रीजन है इसको हमें इसका एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखेंगे ये एक स्क्वायर है। अगर हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए, एरिया ऑफ सर्कल बी, एरिया ऑफ सर्कल सी, एरिया ऑफ सर्कल डी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रीजन मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल ए बी सी डी, अब पूरा तो हमें एरिया नहीं चाहिए, सही बात है। तो इसका अगर 1/4, मतलब फोर्थ क्यों, अगर तुम देखोगे सर्कल का ये 1/4 हिस्सा होता है क्वाड्रेंट। तो 1/4 जब हो रहा है तो वही वाला हिस्सा बस इसमें अंदर आ रहा है इस स्क्वायर के अंदर, तो 4 पहले सबके एरिया प्लस कर दिया बाई 4। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर सारे एरिया सारे स्क्वायर के सॉरी सारे सर्कल का अगर रेडियस इक्वल है और वो चार सर्कल्स हैं उनको अगर प्लस करेंगे हम फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे तो नॉर्मली पाई आर स्क्वायर ही बचा, मतलब सिर्फ एक ही सर्कल का एरिया बचेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट या थोड़ा लॉजिक समझ पा रहे होगे, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट सबको मिला के तो एक पूरा फुल सर्कल बन रहा है ना। फुल सर्कल बन रहा है तो वही चीज़ हुआ। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। अब यहाँ पे जो साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो 14 इंटू 14, तो हम क्या लिख सकते हैं 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर का। अब एरिया ऑफ सर्कल देखो, अब सर्कल में रेडियस निकालना होगा। अब रेडियस कैसे निकलेगा, अब ये देखो ये जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर है। अब क्वाड्रेंट है, दो सर्कल इसके अंदर आ रहे हैं इक्वल रेडियस के, मतलब ये एक सर्कल का रेडियस और ये एक सर्कल का रेडियस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये भी आर है ये भी आर है। तो 2 आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, सही कह रहे हैं। तो एक आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। और ठीक है, तो हमारा रेडियस निकल गया 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, 7 से 7 कटा और 7 इंटू 1, 7 इंटू 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसको माइनस करना है तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा 196 माइनस 154, तो हमारा आया ये कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी लाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छा हम करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।